किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टिव लिए हैं और आने वाले हर एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मेरी ही वीडियो से मिलेंगे। तो फ्रेंड्स फिर स्टार्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए लास्ट में टेस्ट भी रखा है 2 क्वेश्चन का, तो आप लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिएगा और साथ में टेस्ट के जो मैं आपको 2 क्वेश्चन दूंगा, आपने उनके आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एसिड इज़ प्रेजेंट इन बी स्टिंग? मधुमक्खी के डंक में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है? तो आंसर हो जाएगा मिथनोइक एसिड। और फ्रेंड्स अगर आपसे केमिकल फार्मूला पूछा जाए तो आंसर हो जाएगा HCOOH या फिर CH2O2। तो फ्रेंड्स आप इनमें से कोई भी याद कर सकते हो। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन CDS, सीजीएल, रेलवे, SSC GD आर्मी और SSC CHL में आया हुआ है। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर और आपने ये सुना होगा, जब हमें मधुमक्खी काट लेती है तो कुछ लोग कहते हैं कि आप उसके ऊपर साबुन लगा लीजिए, यानी कि सोप यूज़ करिए। वो इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि फ्रेंड्स जो हमारा साबुन होता है ना, वो बेसिक इन नेचर होता है, तो ये एसिड है जो बी के स्टिंग में होता है, वो एसिड होता है, तो उसको वो न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच स्टेट हैज़ लार्जेस्ट नंबर ऑफ साल्ट लेक इन इंडिया? आंसर इज राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड एट? तो आंसर होगा तिब्बत। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच रिवर इज द सलाल प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड? तो आंसर हो जाएगा चेनाब रिवर। फ्रेंड जो सलाल प्रोजेक्ट है बेसिकली वो चेनाब रिवर के ऊपर है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में है, तो आंसर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, विच गैस इज फिल्ड इन बैलून्स? गुब्बारे में कौन सी हवा भरी जाती है? तो आंसर हो जाएगा हीलियम। इसका जो सिंबल होता है फ्रेंड्स वो होता है HE। और फ्रेंड्स का जो एटॉमिक नंबर है वो है 2 और जो इसका एटॉमिक मास है वो है 4। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ लार्जेस्ट सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम? तो आंसर हो जाएगा गाइनामेड, जो कि लार्जेस्ट सैटेलाइट है हमारे सोलर सिस्टम में। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन यहाँ पर और, अगर आपसे ये पूछा जाए कि ये जो सैटेलाइट है वो कौन से प्लैनेट के ऊपर है, तो आंसर हो जाएगा जुपिटर। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और, अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रेट रेड या फिर ग्रेट रेड स्पॉट किस प्लैनेट के ऊपर है, तो तब भी आंसर क्या होगा? जुपिटर। अगर आपसे पूछा जाए कि हैवीएस्ट प्लैनेट कौन सा है हमारे सोलर सिस्टम में, तब भी आंसर क्या होगा आपका? जुपिटर। आप इसको याद रखिएगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन है फ्रेंड्स आपके लिए। इसी में फ्रेंड्स कई बार पेपर में क्वेश्चन आ जाता है, तो आप इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन वही लिए हैं जो 50+ टाइम रिपीट हुए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और फ्रेंड्स आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन स्टडी IQ GK पर। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, हु डिक्लेयर फाइनेंशियल इमरजेंसी? तो आंसर हो जाएगा द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और फ्रेंड्स जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये किस आर्टिकल में मैंशनड है? तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल 360 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। जो आर्टिकल 360 है उसमें बताया गया है फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। तो फ्रेंड्स और जो प्रेजेंट में जो हमारे प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, नेम द प्लैनेट विच इज़ नोन एज मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार? आंसर इज वीनस। फ्रेंड्स वीनस को हम मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी बोलते हैं। और फ्रेंड्स को ट्विन ऑफ अर्थ भी कहा जाता है, आप इसको भी याद रखिएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन CDS SSC के मैक्सिमम एग्जाम में आता ही रहता है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, स्टडी ऑफ टीथ एंड गम इज कॉल्ड? तो आंसर इज ओडोंटोलॉजी। फ्रेंड दांत और मसूड़ों की जो स्टडी होती है उसको कहते हैं हम ओडोंटोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया गिवन बाय? आंसर इज न्यूटन। फ्रेंड्स न्यूटन ने लॉ ऑफ इनर्शिया दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शॉर्टकट की ऑफ पेस्ट इन MS वर्ड इज? तो आंसर हो जाएगा Ctrl+V। फ्रेंड्स अगर आपने कोई भी कंटेंट कॉपी करा है वो बेसिकली होता है किससे? Ctrl+C के साथ। तो फ्रेंड्स अगर आपको उसको पेस्ट करना है तो आप क्या करोगे? Ctrl+P को इकट्ठे दबाना, तो वो जो कंटेंट है आपका वो पेस्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन दिल्ली पुलिस SSC GD में आया हुआ है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट? तो आंसर हो जाएगा कैल्शियम फॉस्फेट। फ्रेंड्स जो हमारा दांत होता है वो बेसिकली किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मून लाइट टेक हाउ मच टाइम टू रीच अर्थ सरफेस? तो आंसर इज 1.3 सेकेंड।
अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि सनलाइट कितना टाइम लेती है हमारे अर्थ पे आने के लिए, तो आंसर हो जाएगा 8 मिनट 16.6 सेकेंड। तो फ्रेंड्स ये दोनों क्वेश्चन CGL और CDS में आए थे, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। द ग्लोइंग सर्फेस ऑफ सन विच वी सी इज कॉल्ड, तो आंसर इज फोटोस्फीयर। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन FCAT और CDS में आया, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेम द फर्स्ट इंडियन बॉलर हु बैग 2 इंटरनेशनल हैट्रिक्स इन ए क्रिकेट, तो आंसर हो जाएगा कुलदीप यादव। फ्रेंड्स ये ओनली और फर्स्ट बॉलर हैं इंडियन के जिन्होंने 2 हैट्रिक लिए हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन CGL में आया हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। ऑन विच डे कारगिल विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड, तो आंसर इज 26 जुलाई। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नारोरा एटॉमिक पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आंसर इज उत्तर प्रदेश। फ्रेंड्स जो नोरारा एटॉमिक पावर प्लांट है वो उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, और आपने सुना होगा कि जो इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है गोरखपुर में है, तो वो कौन सी स्टेट में है, वो भी उत्तर प्रदेश में है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कर लेते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू गो स्पेस, तो आंसर हो जाएगा राकेश शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। सतीश धवन स्पेस सेंटर इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। इन विच स्टेट बांदीपुर नेशनल पार्क इज सिचुएटेड, तो आंसर इज कर्नाटका। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक ड्रीम फ्रॉम माई फादर, तो आंसर इज बराक ओबामा, जो कि ऑथर हैं बुक के ड्रीम फ्रॉम माई फादर। और फ्रेंड्स जो बराक ओबामा थे वो प्रेसिडेंट थे USA के, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या फिर USA, तो आंसर इज बेसबॉल। और फ्रेंड्स कई बार ये क्वेश्चन FCAT में पूछा जाता है कि जो बेसबॉल गेम है उसमें कितने प्लेयर्स होते हैं एक साइड, तो फ्रेंड्स 9 प्लेयर्स इन ईच टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। दुलीप ट्रॉफी रिलेटेड टू विच गेम, तो आंसर इज क्रिकेट। फ्रेंड्स जो दुलीप ट्रॉफी है वो किस गेम के साथ रिलेट करती है, आंसर होगा क्रिकेट। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन FCAT SSC GD आर्मी में आया हुआ था, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। विच कंट्री सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 19 अगस्त, तो आंसर इज अफगानिस्तान। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाए कि अफगानिस्तान की कैपिटल, तो आंसर होगा काबुल, आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नाथापा जाखरी डैम लोकेटेड इन विच स्टेट, तो आंसर इज हिमाचल प्रदेश। और फ्रेंड्स ये कौन सी रिवर के ऊपर है, तो आंसर होगा सतलुज रिवर पे। फ्रेंड्स यहाँ पर बात हुई है हिमाचल प्रदेश की, तो इसकी जो समर कैपिटल है, इसकी फ्रेंड्स 2 कैपिटल हैं, समर और विंटर। अगर समर पूछा जाए तो शिमला, अगर विंटर पूछा जाए तो धर्मशाला, आप इसको याद रखिएगा। फ्रेंड्स मैंने आपको 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, तो जो आपके आने वाले हर एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। फ्रेंड्स अब बात है टेस्ट की, तो फ्रेंड्स जो मैंने अभी आपको ये 25 क्वेश्चन कराए थे, इन्हीं में से मैं आपको 3 क्वेश्चन दूंगा, जो आपने इनके आंसर जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताने हैं। तो फ्रेंड्स फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट कारगिल विक्ट्री डे इज सेलिब्रेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एसिड इज प्रेजेंट इन बी स्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, टूथ एनामल इज मेड अप ऑफ विच एलिमेंट। तो फ्रेंड्स ये 3 क्वेश्चन हैं। फ्रेंड्स अगर आप इस वीडियो को 1 या 2 बार और देखोगे ना, तो फ्रेंड्स ये सारे क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स रिवीजन से बेटर है कि आप इस वीडियो को 1 या 2 बार दोबारा देखिए। और फ्रेंड्स अगर आपकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। और फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अ वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। फ्रेंड्स मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे से टॉपिक के ऊपर। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।